एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 16 सितंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर ये पर्टिकुलर गाइडेंस आज के दिन का नहीं है तो ये आपकी किसी ओवरऑल सिचुएशन के लिए हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में आप हों, ये गाइडेंस आपसे रेजोनेट करेगा कैसे भी, तो आप इसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आइए। सो लेट्स चेक कि 16 सितंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher good. Thank you so much. प्लीज मुझे बताइए कुंभ राशि के लिए, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस, मैसेज फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। So we have acceptance. I accept myself. Nice. Second message for Aquarians is offering. I am peaceful. Wow, what a beautiful energies. I accept myself and I am peaceful. जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा तब सबसे ज़्यादा पीस उसे मिलेगी। That's great. Let's see one more card, please. Guidance for 16th September. Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius. Thank you. Thank you so much. Alright. Spaceship. Don't be afraid to sing. Alright, Aquarius. So I hope कि कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर मुझे यहाँ पे आज दिखते हैं 16 सितंबर 2024 के लिए, स्पेसिफिक नंबर फॉर 16 सितंबर 2024 इज नंबर 7, नंबर 2, टू एंड 7, एंड यहाँ पे भी 43 से 7 है। ऑल राइट, एंड 16 भी 7 होता है। 16 जिस डेट की हम बात करें वो भी 7 है, तो 7 नंबर तो यहाँ बहुत शार्पली रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और 7 नंबर हम सबको पता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु ग्रह का नंबर है, रहस्य, ओवर थिंकिंग हो सकती है एक्वेरियस आज के दिन। हर चीज के बारे में जानना है, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, किसी ने ऐसा बोल दिया तो क्यों बोल दिया, उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था, उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसने ऐसा स्टेटस क्यों डाला, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, उसने वो क्यों सोचा। ये सब आप सोचने वाले हो आज के दिन, या सोच रहे हो इन दिनों। एंड कलर ऑफ द डे की बात करती हूँ तो मुझे डार्क पिंक और पर्पल दोनों ही शेड यहाँ पे आ भी रहे हैं और है भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी। तो डार्क पिंक या फिर पर्पल, ये जो है शेड्स हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। मैसेज क्या है एक्वेरियस, मैसेजेस बहुत खास हैं। सबसे पहले मैं इस कार्ड की बात करूंगी बिकॉज वो दोनों रिलेट करेंगे। तो ये कार्ड कह रहा है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो अगर एक्वेरियस आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लिए स्टैंड तो ले लूं लेकिन उसका आउटकम क्या आएगा, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, मैं ऐसा बोल दूं किसी को लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो एक एनर्जी जो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही, कि भविष्य का डर लग रहा है आज कोई एक्शन लेते हुए, आज कोई काम करते हुए। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि अगर इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता ना, ठीक है, चाहे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सही हैं कि आप गलत हैं, आपकी प्योरिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए दैट आपका जो भी एक्शन आप लेना चाह रहे हो, जो भी बोलना आप चाह रहे हो, उसके इंटेंशन में किसी को दुख पहुंचाना नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं जॉब करती हूँ और वहाँ पे जो बॉस है उसकी कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे अच्छी नहीं लग रही उनकी कोई बात कि उन्होंने कुछ किया, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ और अपने ऊपर सारे एग्जाम्पल इसलिए लेके बता देती हूँ ताकि आप ये समझ सको कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं है, ये जो है ये सच नहीं है मेरी लाइफ का, मैं बना रही हूँ अभी आपके सामने आपको समझाने के लिए। सो मेरे बॉस हैं और मैं उनके एम्प्लॉय हूँ, उन्होंने जो भी बातें कही मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लग रही। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैंने सामने वाले को कहा कि भाई आपकी बात अच्छी नहीं है तो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपन को निकाल देंगे, ये भी डर सही है मेरे कि मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ, वो बॉस हैं, वो जब चाहे तब मुझे निकाल सकते हैं, तो मैं ना बोलूँ, है ना। कई बार हमें यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस मिलती है कि बहुत ज़्यादा मत पढ़ो चीज़ों में, चुप रहो, शांति से वक्त बिता लो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है ना। लेकिन आपकी एडवाइस आपको कह रही है कि अगर आज तुम चुप रहे, ठीक है, अगर आज तुमने आवाज़ नहीं उठाई अपने लिए, अगर आज तुमने जो तुम सोच रहे हो कि मेरे को ऐसा लगता है वो ओपिनियन नहीं रखे, तो शायद तुम फिर कभी सच को जान नहीं पाओगे, सच कह नहीं पाओगे और बहुत परेशानी वाली सिचुएशन में रह जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे बॉस हैं और वो मुझे कह रहे हैं कुछ गलत और मेरे अंदर से मन खोल रहा है कि भैया मैं तो बोलूँ इसको कि ये मेरी तरफ से गलत है, मेरे मॉरल वैल्यूज़ ऐसे नहीं करना चाहते और मैं नहीं करूँगी, और आपको चाहे तो निकालना है तो निकाल दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँ तो ज़िंदगी भर मुझे एक ऐसी जगह पे एम्प्लॉय रहना पड़ेगा जहाँ पे जो मेरी सोच है वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि वो बॉस मुझे आज नहीं निकालेगा तो मैं कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ जो मेरा जैसा है वो है ही नहीं, जो मेरी सोच है वो है ही नहीं। तो अगर मैंने नहीं बोला तो डेफिनेटली आज से 6 महीने बाद भी मैं इस नौकरी को छोड़ ही रही होंगी। मेरी जो सिचुएशन में जो कोई होगा जिसने नहीं बोला, जो गुट गुट रहा है अंदर, उसका एनवायरनमेंट तो वो है ही नहीं ना, तो वो 6 महीने बाद भी सिचुएशन ऐसी होगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आज तो हो सकता है मेरी जॉब जाए, लेकिन क्या क्या चीज़ें होंगी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज मुझे ये समझ आएगा कि मेरे लिए नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट है। 6 महीने बाद तो ये नौकरी जाती ही जाती अगर मैं नहीं बोलती तो। आज मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं अभी से अपने स्टैंड की तरफ काम करूं, लोगों को ये प्रूव कर सकूं कि ये मेरे डिसीजन की वजह से हुआ है, तो मैं अपने आप को इससे निकाल भी सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एबिलिटी और कैपेबिलिटी कह लो, वो भी मैं अपनी सारी कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने चीज़ की अपने लिए, मैंने कोई स्टैंड लिया तो उसकी जो भुगत भोगी होंगी वो भी मैं ही होंगी। तीसरी चीज, नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके सामने खड़ा है, वो व्यक्ति आपसे पंगा लेने से डरेगा। तो एक सिनेरियो जिसमें आपको सिर्फ अपनी बात कहनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, वो आपके काम करने की क्षमता बढ़ा रहा है, प्लस वो बाकी लोगों को भी आपके बारे में बता रहा है कि भैया इससे पंगा मत लेना। क्या ये स्टैंड सही है, या चुप रह करके 6 महीने बाद वो नौकरी छोड़ देना परेशान होने के बाद सही है? आप खुद सोचो। ऑफ कोर्स पहला एक्शन सही है कि आप वहाँ बोलें कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, और क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा इसलिए अगर मुझे मेरी नौकरी से निकालना भी है आपको, देन इट्स ओके, बट मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, या मैं यहाँ पे सही नहीं मानती। या एक और चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छा और समझदार व्यक्ति हो, जो आपके बॉस है वो व्यक्ति और भी समझदार हो, वो आपको इतनी सी बात पे नौकरी से नहीं निकाले, या वो आपको वो साइड ऑफ थिंग दिखाएं जो आप नहीं देख रहे हो अभी, वो आपको क्लैरिफाई करें कि देखो ये तुम इस तरीके से समझ रही हो, तुम्हारा स्टैंड मैं समझता हूँ, तुम्हारे ओपिनियन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये भी एक सिचुएशन है, तब शायद आप सिचुएशन को और अच्छे से समझ पाओ। तो दूसरी सिचुएशन में जहां आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, चाहे नौकरी खो के, चाहे नौकरी को पाके, चाहे उसी सिचुएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करके, चाहे वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट करके, आप एक सही जगह पे दूसरी ये जो जहां आप स्टैंड लोगे वहीं से निकल पाओगे। जहां आप स्टैंड नहीं लोगे, जहां आप घुट घुट के जियोगे, वहां आपकी ना तो नौकरी रहेगी, ना आप में कभी कॉन्फिडेंस होगा, ना कभी आप अपने लिए कोई और स्टैंड ले सकते हो।
इसलिए यूनिवर्स आपको आज यही कह रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अपने लिए स्टैंड लेने से डरे ना एक्वेरियस, एटलीस्ट आज की प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं। मैंने ये जॉब और ऑफिस की एक आपको एग्जांपल दे दिया, ये रूटीन पर्सनल लाइफ का भी हिस्सा हो सकता है। जैसे आपके पार्टनर आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यू आर लाइक कि यार मुझे इसका ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा, इस रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप नहीं बोल रहे बिकॉज आपको लग रहा है अगर मैंने बोला ये हर्ट हो जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, हमारा सेपरेशन हो जाएगा, अभी तो लड़ाई ख़त्म हुई है। लेकिन ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने नहीं बोला तो फिर वो ये बात यही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो अपने पार्टनर को, आप ये नहीं बता रहे हो कि दैट हाउ डू यू फील, देन ये पार्टनरशिप है ही नहीं। बिकॉज पार्टनरशिप का मतलब यही है कि आप दोनों अपने आप को एक दूसरे के सामने रियल रख सके। अगर आप वहीं पे बोल ही नहीं पा रहे तो आप कोई रिश्ते का बोझ थोड़ी उठा के घूम रहे हो कि मुझे जो लगता है मैं बोल ही नहीं पा रही तुम्हारे सामने, मुझे जो लगता है मैं बोल ही नहीं पा रहा तुम्हारे सामने। तो आपको ऐसे रिश्ते का क्या अचार डालना है जहाँ आप जो हो वो ही नहीं हो, जहाँ आपको एक बनावटी रिश्ता बना के रखना पड़ रहा है ताकि वो सामने वाला खुश रहे। तो यही चीज़ है कि आप, मुझे एक छोटू सा डॉगी यहाँ पे दिख रहा है, मे बी किसी का पेट है या कोई छोटा सा टॉय भी हो सकता है। तो डॉग है यहाँ पे कहीं से आ रहा है, लॉयल्टी की बात करता है डॉग। तो मे बी आपको अगर आपके पर्सन पे लॉयल्टी इश्यूज हैं एक्वेरियस, तो आप जाओ और उनसे पूछो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तुम्हारी वजह से। अगर वो व्यक्ति सही होगा वो आपको आंसर करेगा, वो आपको बताएगा कि नहीं तुम्हारा शक गलत है या ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लो जो भी तुम जिस भी तरीके से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो मैं उस सब के जवाब तुम्हें दे देता हूँ, आपको सेटिस्फाइड कर देगा। अगर वो व्यक्ति गलत है, चापलूस है या कुछ इस तरीके का है कि जो कि सच में आपको चीट कर रहा है, लॉयल नहीं है, तो वो डेफिनेटली भागेगा उस सिचुएशन से, आप पे गुस्सा करेगा। आपको उसके गुस्से का डर नहीं होना चाहिए, आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। और अगर सच में कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ भी है उसके साथ भी, देन ऐसे रिश्ते का आप लोग करोगे क्या? मुझे समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं, किसी व्यक्ति को आपके लिए फीलिंग ही नहीं है, आपके लिए इमोशंस ही नहीं है, आप उस व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहते हो, क्या करोगे आप ऐसे व्यक्ति का? सो यस, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अपनी बात, अपना स्टैंड लेने से ना डरें, क्योंकि जब आप बोलोगे आपको सब चीज़ें तभी क्लियर होंगी। यही मैसेज मैं अब एक्सेप्टेंस पे ले जा रही हूँ। वो एक्सेप्टेंस यही है दैट मेरी फीलिंग्स से ही मेरे स्टैंड्स आ रहे हैं, तो आई एक्सेप्ट कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे क्या ओपिनियन है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप भी अपने आप को एक्सेप्टेंस दें। आपकी कोई सोच, आपकी कोई ओपिनियन, आपका किसी के बारे में कोई सिचुएशन के बारे में कोई तरीका बात करने का, आपको लग रहा है कि मुझे आज ये स्टैंड लेना चाहिए, आपको लग रहा है मुझे ये डिसीजन मेकिंग बनानी चाहिए इस सिचुएशन में, इसको एक्सेप्ट करें कि आप जो कुछ भी है वो किसी ना किसी कारण से है। आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी अपने पर्सन पे डाउट हो रहा है तो आप उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं कि यार हाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है, हो सकता है गलत है लेकिन आई नीड प्रूफ दिस टाइम, मुझे इस रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमारे रिश्ता थोड़ा कमज़ोर हो जाए मेरी बातों से, लेकिन अगर मैंने ये बातें नहीं की तो फिर वो और कमज़ोर होता जाएगा, बिकॉज अंदर ही अंदर वो जंग खा रहा है उस रिश्ते को, अंदर ही अंदर दिमाग में यही चलता जा रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है। सोचो, सपोज करो कि किसी के रिश्ते में लॉयल्टी इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टनर को लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो धोखा दिया जा रहा है मुझे, अब वो अगर बात करेगा तो सामने वाला बताएगा उसको कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ये देखो, प्रूफ देगा, उससे उसकी जो चिंताएं हैं वो खत्म होंगी। लेकिन अगर वो बताएगा ही नहीं तो वो अंदर ही अंदर कितना घुट घुट के जीता रहेगा। वो रिश्ते में है भी और वो रिश्ते में नहीं है, क्योंकि उसे हर दूसरे दिन ये डर लग रहा है दैट उसका पार्टनर लॉयल नहीं है। तो जो व्यक्ति जिस सिचुएशन में है वहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके चाहे कोई डर है, आपकी चाहे कोई ओपिनियंस हैं, आपका जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, आपकी कोई फीलिंग है जिसे आपको शेयर करना है, टेल दैट, ठीक है। उसको बोलना सीखें, उसको बताएं अपने पार्टनर को या किसी को भी। यूनिवर्स कह रहे हैं लेट मी लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज यू लव मी, मे आई फाइंड यू शाइनिंग ब्राइटली विद इन माई ओन बीइंग।
तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी है वो यूनिवर्स की वजह से है। आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके गाइडेंस से हो रहा है। अगर आपको किसी पे शक हो रहा है तो वो उनकी वजह से हो रहा है। अगर आप उनके दिए इंट्यूशन है ये। अगर आपको लग रहा है दैट ये बॉस जो है वो गलत कर रहा है तो ये उनके इंट्यूशन से आपको लग रहा है। तो आप बस इतना सोचो कि जैसे यूनिवर्स मुझसे प्यार करते हैं और मुझे कोई इंट्यूशन दे रहे हैं तो मुझे भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ, लेकिन ये मुझे बताने से, ये मुझे बोलने से ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूँ कि ये फीलिंग्स मुझे आ रही हैं, देन मैं उसको जो है बोलूँ। एंड देन ऑफरिंग कह रहा है आई एम पीसफुल। यूनिवर्स कह रहा है लेट मी डिवाइन बी लव्ड ऑफर ऑल डिजायर्स टू यू नोइंग द राइट आउटकम्स आर ऑलरेडी सेलेक्टेड। ग्रांट मी ट्रू सरेंडर एंड पीस। लेट मी बी ओनली ए व्हीकल फॉर यू विल इन एवरी वे। सो अगर आप ये सोचोगे कि मेरा स्टैंड लेने से या मेरे अपने आप को एक्सेप्ट करने से लोग नाराज हो जाएंगे, आउटकम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा इस चीज का, तो आप परेशान होंगे। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा एक्वेरियस कि सारी चीजें जो आप कर रहे हो उनका जो आउटकम निकलना है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो ऑलरेडी तय है। आपके कर्म से वो आउटकम आपका नहीं बन रहा, क्योंकि आपका आउटकम वो है इसलिए आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। इस तरीके से आपको पीसफुल रहना है कि मुझे जो कहना है या मेरे मन में जो सवाल है मैं वो सवाल करूँगा या करूँगी। मुझे इस डायरेक्शन में बार बार दिमाग में आ रही है ये बात, तो मैं ये इस डायरेक्शन में बढ़ूंगी। इसका आउटकम कुछ भी निकल सकता है, जो यूनिवर्स चाहे वो निकल सकता है। मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यूनिवर्स की मर्जी में, उनकी विश में बिल्कुल रेडी हूँ और मैं एक व्हीकल हूँ जो कि वो उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहाँ पे यूनिवर्स को मुझे लेके जाना है। ठीक है, और पीस की तरफ अपने आप को सरेंडर कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप ये मतलब आपको कुछ करना है, आपका कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन आप डर रहे हो कि आउटकम क्या होगा, तो ये इसका आंसर है। और आपको कुछ करना है, इसके लिए आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, ये इसका आंसर है। इसलिए मैंने ये मिडिल कार्ड आपको सबसे पहले समझाया। होप कि आपसे रेजोनेट होगा एक्वेरियस और आपको कोई मैसेज इससे ज़रूर मिलेगा। आपका आज का कर्मा कार्ड क्या है, लेट्स सी। हेल्प द नीडी, पे टाइम। सो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आज आपकी तरफ कोई आता है और आपसे मदद मांगता है, किसी भी तरीके की मदद हो, चाहे पैसे की हो, चाहे खाने की हो, चाहे आपके सपोर्ट की हो, आपके साथ की हो, आप उसकी मदद करें एक्वेरियस। तो पे टाइम है बेसिकली। आप जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़ों की पॉपुलेशन में यूनिवर्स ने हमें बनाया कि हम उसकी मदद कर सकें। इट मीन्स कि हमारा उस आत्मा से पहले का कुछ रहा है बचा हुआ, तो हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं। आप अपना कुछ नहीं दे रहे हो, आप जो उसका है उसको दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड सब कुछ परमात्मा का है, राइट। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि हेल्प करें नीडी पर्सन की। ये पे टाइम है बेसिकली, इसको हेल्प मान के नहीं करें कि मैंने मदद की। आपने कभी मदद ली होगी, आज आपने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो ये पे टाइम है आपका। थैंक यू सो मच रीडिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।